भारत की खबरें। कभी सोचा है एक ही दिन में यहाँ क्या क्या हो जाता है। एक पल में राजनीति की गहमा गहमी, अगले ही पल कोई क्राइम की खबर, और फिर कहीं विकास की कोई नई कहानी। हर दिन इतना कुछ होता है कि सब कुछ एक साथ समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए आज एक कोशिश करते हैं, सिर्फ 24 घंटों की सुर्खियों के जरिए भारत की असली मिलीजुली तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जो अब आदत सी बन गई है। दिल्ली की हवा एक बार फिर बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। ये एक ऐसी समस्या है जो हर साल लौटकर आती है और लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। और पलक झपकते ही खबर का रुख पूरी तरह बदल जाता है। हम पहुंच जाते हैं सीधे राजनीति के अखाड़े में। केरल, एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी की जमीन पारंपरिक रूप से कमजोर मानी जाती रही है, वहां पार्टी का पहला मेयर बनना ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि देश की सियासी हवा किस तेजी से बदल रही है। और फिर अचानक एक ऐसी खबर जो दिल दहला दे। ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, ये समाज की एक कड़वी डरावनी हकीकत है। ये हमें याद दिलाता है कि विकास और राजनीति की बड़ी बड़ी बातों के बीच जमीनी सच्चाई कभी कभी कितनी भयानक हो सकती है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ अलग अलग बिखरी हुई खबरें हैं, या फिर ये सब मिलकर भारत की कोई बड़ी उलझी हुई कहानी कह रही हैं? आइए इस शोर के पीछे के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये सुर्खियां हमें असल में क्या बताती हैं। तो सबसे पहला पहलू जाहिर है राजनीति। यहां हम देखेंगे कि कैसे हर रोज सत्ता का खेल खेला जाता है और कैसे देश विचारों की एक बड़ी लड़ाई में बटा हुआ नजर आता है। यहां देखिए, एक ही घटना पर दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत है, एक नए दरवाजे का खुलना है, तो वहीं दूसरी तरफ वामपंथी दलों के लिए ये संविधान पर एक फाशीवादी खतरा है। ये दिखाता है कि देश में पॉलिटिकल डिवाइड कितना गहरा है। मतलब एक की जीत दूसरे के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। और ये लड़ाई सिर्फ केरल तक ही सीमित नहीं है। देखिए, उसी एक दिन में महाराष्ट्र में सरकार बनाने और बचाने की जोड़तोड़ चल रही है। तमिलनाडु में एक ही परिवार के लोग एक पार्टी पर हक के लिए लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और कश्मीर की सियासत में भी एक नया मोड़ आ रहा है। मतलब देश के हर कोने में सत्ता का खेल अपने पूरे जोर पर है। अच्छा, अब राजनीति के इस शोर से जरा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इकोनॉमी की। यहां भी तस्वीर बिल्कुल मिलीजुली है। एक तरफ तरक्की की तेज रोशनी है, तो दूसरी तरफ उसी रोशनी के नीचे एक गहरी परछाई भी है। ये है तरक्की की वो तेज रोशनी, एक बिल्कुल नया चमचमाता हुआ एयरपोर्ट। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये बढ़ते हुए भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। लाखों लोगों के लिए नए मौकों का दरवाजा है। और ये तरक्की सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखती, ये आम लोगों की जिंदगी में भी महसूस हो रही है। सोचिए, एक एनआरआई जो 8 साल बाद भारत लौटा, वो यहाँ की तरक्की और किफायत देखकर हैरान है। ये बताता है कि भारत अब विदेश में बसे लोगों को भी वापस अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जहां एक तरफ भारत की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन भारी भरकम टैक्स से इतना परेशान है कि वो देश ही छोड़ने की बात कर रहा है। ये मेक इन इंडिया के सपने और उसकी जमीनी हकीकत के बीच का फर्क दिखाता है। और देखिए, अर्थव्यवस्था का ताना बाना कितना उलझा हुआ है। एक तरफ रेलवे का किराया बढ़ता है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ता है, तो दूसरी तरफ रेलवे के शेयर आसमान छूते हैं, जिससे निवेशक मालामाल होते हैं। मतलब हर फैसले का असर किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा। अब इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों से हटकर समाज की उन कहानियों की बात करते हैं जो अक्सर दिल को झकझोर कर रख देती हैं। ये टाइमलाइन, ये सिर्फ एक अपराध का कच्चा चिट्ठा नहीं है, ये भरोसे के कत्ल की कहानी है। जब अपने ही सहकर्मी, अपनी ही कंपनी के लोग ऐसा करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित हैं तो कहां? और ये सिर्फ उदयपुर की एक अकेली कहानी नहीं थी। सोचिए, उसी एक दिन में देश के अलग अलग कोनों से कैसी कैसी खबरें आईं। कहीं मेट्रो में एक महिला से छेड़छाड़ हुई, कहीं एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी, तो कहीं 2 बहनें सिर्फ अपने पालतू कुत्ते की बीमारी से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने अपनी जान दे दी। ये घटनाएं दिखाती हैं कि हमारा समाज कितने गहरे तनाव और बेचैनी से गुजर रहा है। समाज का एक और बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री क्रिसमस पर चर्च जाके एक अच्छा संदेश देते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उसी क्रिसमस के त्योहार पर हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें भी आती हैं। ये दिखाता है कि मेल मिलाप की कोशिशों के बावजूद नफरत की खाई पाटना अभी भी कितना मुश्किल है।
और अब घूम फिरकर हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी, पर्यावरण। एक ऐसी चुनौती जिसका हिसाब किताब हम सबको एक दिन चुकाना ही है। 332 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिल्ली की हवा में घुले जहर का लेवल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जब 300 के पार जाता है तो उसे बहुत खराब माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, हर सांस के साथ बीमारी को अपने अंदर खींच रहे हैं। और इस जहर के पीछे की साइंस तो और भी ज्यादा डरावनी है। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि अमोनियम सल्फेट नाम का एक केमिकल दिल्ली के प्रदूषण का लगभग 1/3 हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ धूल या गाड़ियों का धुआं नहीं है, ये एक केमिकल कॉकटेल है जो हवा में ही बन रहा है और हवा में ही फैल रहा है। और जब लोगों की जान पर बनाई हो तब भी हमारी राजनीति कहाँ रुकती है। प्रदूषण जैसे इतने गंभीर मुद्दे पर भी समाधान खोजने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने का खेल चलता है। यहां तक कि बात FIR दर्ज कराने तक पहुंच जाती है। आखिर में एक हेडलाइन है जो शायद इस पूरी कहानी का सार बता देती है। 2 भारत के बीच जीवन। एक वो भारत जो नए नए एयरपोर्ट बना रहा है, दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है, और दूसरा वो भारत जहां लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा तक नसीब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों भारत एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर है तो फिर पूरी कहानी कितनी ज्यादा जटिल और उलझी हुई होगी, और हम इन 2 भारत के बीच की खाई को कभी कम कर भी पाएंगे या नहीं? इसका जवाब शायद अगली सुबह की सुर्खियों में छिपा हो।